हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जीतिया जो कि होने वाला है उसकी वीडियो लेकर आ रही हूँ। इस वीडियो में आपको जीतिया किस दिन पड़ रहा है, कब नहाए खाए है, किस दिन पारण है, कितने बजे पारण है और इसकी क्या कथा है और इसका क्या महत्व है, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने के मिलेंगी। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जीतिया 2023 पौराणिक कथाओं के अनुसार जीतिया व्रत की कथा महाकाल से जुड़ी हुई है, महाभारत काल से। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पंचांगकारों के अनुसार संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति, वंश वृद्धि के लिए जीतिया व्रत इस बार 2023 को 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इसे जीवित पुत्रिका व्रत का नाम भी माना जाता है और इस व्रत का बहुत ही महत्व है। ये हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत करती है और इस व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस व्रत का मुहूर्त कब है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। 2023 को सुबह 6:34 पे ये शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर होगा। तो इस दिन आपका पारण होगा। अब जीतिया व्रत की पूजन की विधि मैं बताती हूँ। जीतिया व्रत के पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी है और जीतिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती हैं। और मान्यता ये भी है कि गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। चील और सियारिन की बनाई जाती हैं मूर्तियाँ और पूजा करते वक्त इनके माथों पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और समाप्त होने के बाद पूजा जीतिया व्रत की कथा सुनी जाती है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकर के पेड़ पे एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े से व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत आदमी को देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा, नियम से, श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया और अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया और सीलावती की शादी
बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेने के बाद ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे और कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कह के सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें और काट देने के बाद क्या हुआ, जब वो काट दिए उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उनमें अमृत छिड़क दिया। इनसे उन्हें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर कपूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर आ गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से शीलावती के पूर्व जन्म की बात याद आ गई और कपूरावती को वो लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती को होश आ गया और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली, उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। और चील और सियारिन जीतिया कथा कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था, जैसा कि मैंने आपको सुना दिया है। इसलिए इस कथा को हमारे यहाँ चील और सियार को चिल्लो सियारो भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है। सो इसके संबंध में 2 और कहानियाँ हैं जो इस प्रकार है कि गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन का पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में ना लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले पकड़ पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मल्यवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफ़ी आगे निकल गए, जहाँ उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वो नागवंश की स्त्री है और उसका एक पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नियत समय पर आके अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चंगुल में आए प्राणी की आह व आंसू ना देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बताई। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि ना लेने का वचन भी दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ और इस प्रकार जीतिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त होती हैं। तो ये है जीतिया की कथा। अगर मैं आपको नीचे जीतिया की आरती भी दे रही हूँ, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए तरह तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मर के जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। और दूसरी कथा के अनुसार ऐसा भी है कि